हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे साइंस, जो कि ईवीएस में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस रहते हैं, मतलब पूछे ही जाते हैं यूपी टेट और सुपर टेट में। तो एक अच्छी क्लास रहने वाली। यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस पूरी क्लास में। क्लियर। और आज से ही हम यहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे भी आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्लियर। तो यूपी टेट और एस टेट के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास आपकी रहेगी। क्लियर। और अगर अभी तक भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है, जिससे और भी यहाँ से आपको वीडियोस मिलती रहें। सभी क्लासेस यहाँ पर जारी हैं। प्रैक्टिस सेट यहाँ से हम डेली हर क्लास का हर सब्जेक्ट का जो है यहाँ प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। ईवीएस, ठीक है, और पॉलिटी के, हिंदी का, सीडीपी के सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध है। आप आराम से देख सकते हैं उनको, प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। और जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर सही जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना स्कोर ज़रूर हमें टाइप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो बहुत दमदार क्लास रहने वाली है ये। क्लियर। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का एक लक होता है। प्राकृतिक रबड़ का एक लक होता है किसका? न्योप्रीन का, आइसोप्रीन का, टेरिलीन का या फिर ऑरलोन का। किसका होता है प्राकृतिक रबर का एक लक? न्योप्रीन का होता है, आइसोप्रीन का होता है, या टेरिलीन का होता है, या फिर ऑरलोन का होता है। तो यह होता है आपका आइसोप्रीन का। ठीक है, किसका होता है? आइसोप्रीन का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये कहाँ से क्या आइसोप्रीन से कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है आपका लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर। पेड़ों से निकलने वाले लेटेक्स से इसको जो है प्राप्त किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया प्रोटॉन का। किसकी खोज की थी? अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का, परमाणु में नाभिक का, या इलेक्ट्रॉन का, या परमाणु द्रव्यमान का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, परमाणु में नाभिक का। रदरफोर्ड ने जो थी परमाणु में नाभिक का खोज की थी, और किसके थ्रू? अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग से। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। तो रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्लियर। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। और एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। ठीक है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन। क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं कहाँ से? आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दल पुंज से, बीज चोल से, या फिर फल भित्ति से। बताइए कहाँ से प्राप्त होते हैं कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीज चोल से या सीड कोट से। ठीक है, बीज चोल या सीड कोट से जो है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। और कपास एक जो है आपकी क्या है? नकदी फसल भी इसको कहा जाता है, और इसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? सफ़ेद सोना। कपास को किस नाम से और जाना जाता है? सफ़ेद सोना। और कपास जो है भारत की एक नकदी फसल भी है। क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है कैसी? संभावना, वास्तविकता, अंतरिम या अनिश्चित। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आए हुए क्वेश्चन है यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में। ठीक है, चलिए कौन सी होगी? संभावना होगी, वास्तविकता होगी, अंतरिम होगी, या अनिश्चित होगी? तो प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता कैसी है? वास्तविकता। ठीक है, विज्ञान जो है वास्तविकता पर ही क्या करता है? कार्य करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? बताइए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होगा? MgHCO3 का होल ट्वाइस, या फिर CaCl2, या MgSO4 CaCO3? लाइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, या कैल्शियम कार्बोनेट? बताएं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जल की जो कठोरता है उसमें कौन कौन से आयन होते हैं। जल की कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण जो है जल में कठोरता होती है। क्लियर हुआ? तो अब बताइए इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यह जो है जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो है जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि। क्यों है कार्बन के बहुत अधिक यौगिक? यह एक अधातु है और उसकी सहसंयोजकता 4 है। यह सहसंयोजी बंध बनाता है, या इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति अधिक है, या इसके यौगिक ज्वलनशील हैं और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? कार्बन बहुत अधिक यौगिक बनाता है। क्यों बनाता है वो? क्योंकि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, इस श्रृंखला के रूप में वो जोड़ करके जो है यौगिकों को बनाता है। इस तरीके से जो बॉन्ड लगा करके बनते हैं इससे, कार्बन से मेथेन, एथेन की। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसकी यौगिक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है, साबुन है। साबुन क्या है? निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण, या डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, या उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातुओं के लवण, या उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण? बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका? निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण, या डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, या उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातुओं के लवण, या उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण? बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या होते हैं ये? उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। क्लियर? उच्च श्रेणी वसीय अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। चलिए सही है बात ये। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। ये भी सही है। क्लियर? चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। ये भी ठीक है। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? कैलामिन का। तो अब कूट क्या दे रखा है इसमें? यहाँ से आंसर देते हैं। देखिए, ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। ए तथा बी, देखिए जब भोजन खराब होगा उसमें दुर्गंध उत्पन्न होगी तो सीधी सी बात है वहाँ पर क्या होगा? एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ये भी सही है आपका। फिर क्या कहता है? बी, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। ये भी क्लियर है, सही है। इसमें भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन होता है तभी वह जो है भूरा होता है। अच्छा, चींटी के काटने से उत्पन्न जल को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होगा? ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा एक। सही है। अच्छा, उसके बाद में फिर अच्छा 3 ही है ना? हाँ, फिर क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? सभी रासायनिक परिवर्तन है, या बी एक भौतिक परिवर्तन है, या फिर ए तथा बी भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें तो तीनों ही आपके क्या हैं? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तीनों में क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राइट। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। क्या क्या इसके विशिष्ट गुण हैं प्लास्टिक के?
प्लास्टिक टिकाऊ, विद्युत के सुचालक या अनअभिक्रियाशील होते हैं, होना चाहिए। या टिकाऊ, ऊष्मा का सुचालक, अनअभिक्रियाशील होना चाहिए। ऊष्मा का सुचालक, वजन के हल्के, विद्युत के सुचालक होते हैं ये। टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील होते हैं। तो देखिए टिकाऊ तो होते हैं, सही है। विद्युत के सुचालक ये नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। और अनअभिक्रियाशील ये भी सही है। तो ऑप्शन तो आपका टिकाऊ सही है, विद्युत के सुचालक यहाँ गलत हो जाता है, और अभिक्रियाशील ये सही है। तो ये ऑप्शन तो हुआ आपका गलत। फिर उसके बाद में सेकंड ऑप्शन देखते हैं, टिकाऊ है, बिल्कुल ठीक। ऊष्मा के सुचालक ये गलत। अनअभिक्रियाशील ये सही है। तो ये इसमें भी एक आपका गलत हुआ। तो ऑप्शन ये भी आपका है यहाँ पर इनकरेक्ट। फिर थर्ड है इसमें सी, ऊष्मा के सुचालक, ये गलत है, क्योंकि ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, वजन में हल्के होते हैं। विद्युत के सुचालक ये भी गलत। तो इस तरीके से हमारे ऑप्शन 3 हो गए यहाँ पर गलत। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं, टिकाऊ, राइट। वजन में हल्के ये भी होते हैं, और अनअभिक्रियाशील ये भी होते हैं, ठीक है, इनमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अच्छा इसकी मतलब खोज किसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की। रॉबर्ट कोच ने लैक्टोबैसिलस जीवाणु की खोज की। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा, हमें देखना गलत कौन सा है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये आपका आंसर है करेक्ट, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की ही खोज की थी। और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक का टीका खोजा, क्लियर। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी, फर्मेंटेशन, ठीक। और रॉबर्ट कोच ने लैक्टोबैसिलस जीवाणु की खोज की नहीं, इन्होंने खोज की थी एंथ्रेक्स जीवाणु की। रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी, एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज, ठीक है, एंथ्रेक्स जीवाणु। तो यहाँ ऑप्शन सही है डी, रॉबर्ट कोच। यहाँ पे क्या दे रखा था, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये आपका नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए एंथ्रेक्स जीवाणु। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। तो उर्वरक में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, या फिर नाइट्रोजन, सोडियम या पोटेशियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बताइए कौन कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, क्लियर। ये जो है उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ये इनका होना तो समझ लो बिल्कुल ज़रूरी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशक, समांगीकरण या फिर किण्वन। बताइए क्या होगा, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे किस नाम से जानते हैं, पाश्चुरीकरण की, जीवाणुनाशक की, या समांगीकरण की, या फिर किण्वन की। तो शर्करा से अल्कोहल जब बनाएंगे तो उसको बनाते हैं किण्वन के द्वारा, ठीक है। किण्वन के द्वारा जो है अल्कोहल बनाया जाता है, और कौन सा अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन या फिर रेयॉन। तो कौन सा है कृत्रिम रेशम, वह रेयॉन, ठीक है। रेयॉन जो है कृत्रिम रेशम कहलाता है मानव निर्मित रेशों में से, क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है
और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। ठीक, चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। क्या मतलब सोने के जो आभूषण होते हैं, सही है, उनमें चमक लाने के लिए किस अम्ल का उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, या फिर सांद्र HNO3 या तनु HCl, किसका यूज़ किया जाएगा इसमें थोड़ा क्वेश्चन जो है घुमा रखा है, ये सही है। बेसिकली इसमें पूछने क्या जा रहा है वो अम्लराज के बारे में। अम्लराज किसको लेकर के बनाया जाता है, तो अम्लराज बनता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। किसका, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। क्लियर, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये किस अनुपात में मिले होते हैं, HCl और HNO3 3:1 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, या फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, या फिटकरी एक पूर्तिरोधी है, या फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। क्या होगा इसका सही आंसर। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटाश एलम। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटाश एलम किसको कहते हैं, फिटकरी को। तो बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यहाँ पर। फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। सही है ना, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि फिटकरी जो है रक्त को स्कंदित करके जो है उसका थक्का जमा देती है, जिससे जो है रक्त बहना बंद हो जाता है। क्लियर, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, या फिर थर्मोप्लास्टिक है। क्या है इसका आंसर। किसका, विद्युत के यंत्रों में किसका प्रयोग किया था, बेकेलाइट का। ठीक है, क्यों किया जाता है बेकेलाइट का प्रयोग, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। क्लियर, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है, इस वजह से जो है विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बेकेलाइट एक क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। क्लियर, चलिए जो बिजली के स्विच होते हैं उनमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में LED और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। LED बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं, या दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन डी है CFL बेहतर है क्योंकि LED में विषैला पदार्थ होता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है। देखिए LED बेहतर है किसके मुकाबले, CFL के, क्योंकि CFL के अंदर जो है क्या पाया जाता है, इसमें विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, क्या होता है इसके अंदर, विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और LED की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। और CFL की फुल फॉर्म क्या होगी, ये फुल फॉर्म भी आ जाती है पूछने के लिए कभी कभी। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। क्या, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। किसका उपचार करने हेतु, अति अम्लता का एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक हैं किसके, MgCl2, CaCO3, Na2CO3 या AlOH का होल ट्वाइस।
बताइए कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? लेकिन दुर्बल क्षारकों में सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनका प्रयोग जो है अति अम्लता के उपचार में औषधियों के रूप में किया जाता है। किस किस का? सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का प्रयोग किस में किया जाता है? अति अम्लता के उपचार में औषधियों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ है ऑप्शन नंबर बी, अति अम्लता के उपचार के लिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और कौन कौन से हो गए? सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कौन सा है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनका उपयोग जो है अम्लता के उपचार में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, न कि जस्ते की। क्यों होती है टिन से पुती हुई वो? क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील है, या जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, या फिर जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, या जस्ता टिन से महंगा होता है। तो क्यों होती है उसकी सतह टिन से पुती हुई? क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्या है? क्रियाशील है। सही है, टिन इतनी क्रियाशील नहीं है जितना कि जस्ता है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए यूपी टेट और सीटेट या फिर सीटेट में। सही है, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है क्या है? CaSO4 H2O या CaSO4 हाफ H2O या CaSO4 2H2O या फिर CaSO4 H2O का होल चॉइस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सही है, क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक हैं प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण, या दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण, या प्रबल एवं दुर्बल क्षार का लवण, या दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण। तो क्या है अपमार्जक? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाती है क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक घटता है, प्रेशर कुकर का अतिरिक्त दाब सेम को मुलायम बना देता है, या प्रेशर कुकर में बनाने से आंतरिक ऊर्जा की हानि नहीं होती। तो प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी क्यों बन जाती है? क्योंकि दाब बढ़ाने पर जो है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर कुकर का। ठीक है, जिससे कि सब्जी जो है जल्दी पक जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? किसने देखा जीवाणुओं को सर्वप्रथम? ल्यूवेनहोक ने, या लुईस पाश्चर ने, या रॉबर्ट हुक ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम जो है जीवाणुओं को खोजा था। क्लियर, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम किसे खोजा था? कोशिका को। क्लियर है ना, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? कोशिका की। और लुई पाश्चर किस पे कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने? पाश्चराइजेशन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः हैं। कौन कौन से इसके उदाहरण हैं? पॉलीस्टाइरीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड, या बेकेलाइट पॉलीस्टाइरीन। ऑप्शन सी है पॉलीएथीन या पॉलीएक्रिनोलाइट्राइल। ऑप्शन डी पॉलीस्टाइरीन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण कौन कौन से हैं?
थर्मोसेटिंग का, बेकेलाइट, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बी। बेकेलाइट कैसा है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, और पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण। ठीक है, अच्छा अगला बेकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन, क्लियर। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग का और पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक का। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, अपमार्जक जटिल लवण है। अच्छा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, जब इन्हें एक बार आप गर्म करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को, तो गर्म करने पर ये क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती हैं, सही है, और पिघल जाते हैं। लेकिन इन्हें जब दोबारा से ठंडा करेंगे हम, सही है, तो ये पुनः उसमें आ जाती हैं, ठंडा करने पर ठोस आकार में आ जाती हैं, सही है। और जब फिर इन्हें दोबारा से तुम इनको वो करोगे गर्म, तब क्या होगा थर्मोसेटिंग में, बताएं। देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और पिघल जाते हैं, सही है, परंतु ठोस आकार ग्रहण करने पर उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक बार बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाती हैं, ये सही है, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 26। अपमार्जक जटिल लवण है किसके, सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का, मैग्नीशियम का। तो अपमार्जक किसका लवण है, ये सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का, मैग्नीशियम का, तो यह है सोडियम का, क्लियर। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अपमार्जक सोडियम एवं पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट या सल्फोनेट्स होते हैं। क्या, अपमार्जक जो है सोडियम और पोटेशियम के जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उनके सल्फेट या फिर सल्फोनेट्स या होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ए। अगला देखेंगे, लेजर की खोज किसने की, डब्ल्यू के रोजन ने, गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने, थियोडोर मेनन ने, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो लेजर की खोज की थी थियोडोर मेनन ने। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास का बहुलक है, सेल्यूलोज का, रेयान का, ग्लूकोज का, या फ्रुक्टोज का। तो कपास किसका बहुलक है, सेल्यूलोज का, क्लियर। कपास बहुलक है सेल्यूलोज का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 29। निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में काम में लिया जाता है, कौन सा, कोक, बिटुमिन, पैराफिन, या नेफ्थलीन। तो कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में काम में लिया जाता है, बिटुमिन, क्लियर। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिटुमिन जो है काले रंग का एक वर्णकयुक्त पदार्थ होता है, ऐसी है, जिसे पिघलाकर कंक्रीट में मिलाकर सड़क निर्माण किया जाता है, सही है। और जिसे आमतौर इसे क्या कहते हैं, कोलतार भी कहते हैं इसे आम भाषा में, बिटुमिन को कोलतार भी कहते हैं आम भाषा में, क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्लास का अंतिम क्वेश्चन, फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं। फोम के गद्दे और तकिए किसके बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के, पॉलीयूरीथेन के, या पॉलीप्रोपाइलिन के, या पॉलीस्टाइरीन के। तो फोम के गद्दे या तकिए किसके बने होते हैं, पॉलीयूरीथेन के, ठीक है, पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं ये। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किए टोटल 30 क्वेश्चन। अब आप क्या स्कोर यहाँ पर रहता है ये आप हमें बताएं, ठीक है। इसी तरीके से जो है आगे भी और क्लासेस हमारी जारी रहेंगी, तो करते रहिए आप अच्छी तैयारी अपनी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें हमारे साथ और चैनल से जुड़ जाइएगा हमारे, क्लियर। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।